हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने कहा था कि हम लोग बहुत जल्द ही एक प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स की प्रैक्टिस की जाएगी। और अभी तक हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि आपको मैथ्स की भी क्लास कंटिन्यू मिलेगी और उसमें चैप्टर वाइज मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आज से हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और इसको ध्यान में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी को रख कर किया जा रहा कि जैसे एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस, आपको पता है कि डेट कब कब लगी, कब कब एग्ज़ाम है, कैलेंडर आपका जारी हो चुका है। और एसएससी जीडी की वैकेंसी उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि कितनी वैकेंसी आनी है। दिसंबर में आपका फॉर्म आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके हमने क्वेश्चन रखने की कोशिश की है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट हो यहाँ के लिए जो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाएँ आप, वो हर जगह आपको मिले। तो लेवल आपका बहुत ईजी तो नहीं होने वाला, लेकिन मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन यहाँ रखे जाएंगे। अगर कोई सीजीएल की तैयारी करता है तो सीजीएल को ध्यान में भी यहाँ क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए और इसी की शुरुआत करते हैं। आज एक छोटी सी क्लास से इसकी शुरुआत करेंगे और कल से आपको एक बड़ी क्लास मिलने वाली, जिसमें आप 10-15 सवाल डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम से इसकी शुरुआत करते हैं और बड़े बेहतरीन लेवल के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इनको कितनी आसानी से सॉल्व करना है ये हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप डेली का डेली यहाँ प्रैक्टिस करें। और उसके लिए आपको इस चैनल को, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। नंबर सिस्टम में हमने ऑफलाइन क्लासों में जो बच्चे पढ़ते होंगे या पहले आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं से संबंधित लगातार हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं कि कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उसी प्राइम नंबर पे आधारित कुछ 2-3 सवाल हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देखेंगे एक बेहतरीन सवाल, और वही क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए इस सवाल की भाषा को पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि यस 2 तथा 2 से बड़ी तथा 100 से कम अभाज्य संख्याएं सभी संख्याओं को s से गुणा करते हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने से अंतिम अंक 0 प्राप्त होता है। अब आपको ने जब पढ़ा होगा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में आपने 1 to 100 की अगर बात की जाए तो 1 से 100 तक आप टोटल कितने नंबर पढ़ते हो प्राइम, तो आप कहेंगे सर टोटल 1 से 100 तक मिला करके 25 प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 2 से होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, आपको टोटल 100 तक लिखाया गया है। और ये कहाँ तक जाता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी प्राइम मिल जाती है 97। कौन सी मिल जाती है? 97। अब आप देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 ये 97 तक। अब आपको ये बात कन्फर्म ये नोट डाल के भी आप लिखते हैं, याद रखते हैं कि प्राइम संख्याओं में पहली संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि इन सभी का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनको आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम अंक कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब आपको पता है कि 0 हमें प्राप्त कब होता है, जब एक 2 का एक 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक 0 की प्राप्ति होती है। कितने शून्य प्राप्त होते हैं? जब आप पढ़ते हैं 0 ज्ञात करना, तो वहाँ आपको ये सिखाया जाता है कि जब 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक शून्य की प्राप्त होंगी। तो ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसी कितनी संख्याएं जिनको आपस में गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, मल्टीप्लाई करने पर
जीरो प्राप्त हो, ये इन्होंने पूछा इस सवाल में। तो आप बताइए कि जीरो प्राप्त करने के लिए एक सम संख्या तो होनी ज़रूरी है, और वो है कौन सी? 2, और उसके साथ साथ आपको 5 चाहिए। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर में एकमात्र इवन नंबर आपका कौन सा होता है? 2 होता है। लेकिन ऑड में आपको पता है कि सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लाई इवन से करने पे 0 प्राप्त होता है। अब इवन में 2 के अलावा कोई नंबर नहीं होता, तो आपको पता है कि जब 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या मिल पाएगा? 0। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त होगा। चाहे तो आप 7 का गुणा 5 से कर लीजिए, 7 का गुणा 2 से कर लीजिए, 3 का गुणा किसी से कर लीजिए, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में 0 प्राप्त होने वाला नहीं है। तो क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि अगर इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0 कितने प्राप्त होंगे? 1। अब आप ऐसा कोई भी नंबर, जैसे हमने 5 और 2 का गुणा इसके साथ कर दिया, अब इसको अगर और भी किसी संख्या से गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है, 0 1 ही रहेगा। इसलिए आपस में अब आप किसी को गुणा कर लीजिए, ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो आप बताएं ऐसा क्या होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे? तो हम कहेंगे ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा यहाँ प्राप्त होने वाला है। क्लियर है पूरी तरह से? क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो प्राइम नंबर पे बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में भी कैसे कैसे सवाल आए हैं। आगे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सभी यहाँ लेकर हम आने वाले हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये भी आपको प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं पर ही आधारित सवाल है। इन्होंने कहा यदि n+2 और n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के कितने मान संभव हों। हम ऑफलाइन क्लासों में बताते हैं कि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आधारित कैसे कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ समझनी होंगी। अब कह रहे हैं n+2 और n+4 के रूप में अभाज्य संख्या, यानी n की कौन सी वैल्यू ली जाए कि जब n+2 और n, यानी इन सब में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो जब आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा तो प्राइम नंबर में लगातार ऐसी संख्याएं जिनमें 2 2 का डिफरेंस हो, सिर्फ एक पेयर बनता है, और वो पेयर होता कौन सा है? 3 5 और 7 का। ऐसा पेयर कौन सा होता है? 3 5 7 का। आप अनंत तक प्राइम नंबर लिखते चले जाओ, लेकिन आपको ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर दोबारा नहीं मिलने वाला जिनमें 2 2 का डिफरेंस हो और प्राइम नंबर भी हो। क्लियर है? तो ऐसा सिर्फ कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा, एक पेयर बनता है। और इन्होंने सवाल में क्या कहा है? सवाल में कहा कि n के कितने मान संभव हैं, यानी n की जगह आप ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? तो आप कहेंगे n की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, और वो है कौन सी? 3 है। तो n के कितने मान संभव हैं? तो n का सिर्फ और सिर्फ एक मान संभव। अगर n की जगह पर आप कुछ और रखते हैं तो कभी तीनों आपको प्राइम नंबर नहीं मिलने वाले। जैसे हम कहते हैं कि n की जगह अगर 5 रखें तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, लेकिन 5 4 9 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कोई भी नंबर यहाँ रखें, आपको अगला प्राइम अब इस तरह का पेयर नहीं बनने वाला। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर पॉसिबल है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है इस सवाल में कि n का मान क्या है, n का मान है क्या वो, तो आपका आंसर फिर कितना होता? 3 होता। n का जो मान है वो 3 है, लेकिन ऐसा सिर्फ संभव मान, पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, वो है कौन सी? तो 3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा या फिर n की फिक्स वैल्यू की बात कर रहा है, n का मान क्या होगा। तो n का मान तो 3 होगा, लेकिन ऐसे संभव मान सिर्फ एक है। एक कौन सा है? तो 3 है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि P Q और R, बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है। अगर आप लगा सकते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठें और इस सवाल को लगाने का प्रयास करें। अगर आप 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा पाते हैं तो ठीक ठाक आपकी तैयारी चल रही है, और भी कोशिश करें कि कम समय में ऐसे सवालों को लगा पाएँ आप। इन्होंने कहा कि यदि P Q और R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P इज़ लेस देन, Q इज़ लेस देन, R इज़ लेस देन 13। कहने का मतलब P जो है वो Q से छोटा है, Q R से छोटा है, R किससे छोटा है? 13। यानी P Q R यहाँ से कन्फर्म है 13 से तो छोटे हैं। ऐसी इन्होंने कहा कितनी दशाओं में P + Q + R भी एक अभाज्य संख्या होगी।
तो आप बताइए कि 13 से छोटी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हम ले सकते हैं। तो आप कहेंगे 13 से छोटी जो प्राइम हो, तो ऐसा नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है, और 11 भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के तो ऐसे नंबर हमें 5 मिल रहे हैं। लेकिन अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि पी क्यू आर 3 कौन से होने वाले हैं जिनको जोड़ा जाए तो भी एक प्राइम नंबर प्राप्त हो। तो अगर हम आपसे कहें तो 2 3 कितना, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम कभी ऑड और ऑड जोड़ते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर हम तीनों ऑड जोड़ते हैं, जैसे 5 3 8 और 8 7 15, यहाँ पर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। अगर हम 5 3 जोड़ें, 8 8 7 15, 15 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो अभाज्य नहीं है। और कोई नंबर ले लें, जैसे हम 7 5 12 और 12 11 कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना 11 अगर हम जोड़ें तो आपका नंबर कितना 23 आ जाएगा, जो कि एक कैसा नंबर है, अभाज्य नंबर है। और कोई ऐसे नंबर हो सकते हैं, आपको एक चीज़ हम बताते हैं पहले, हो सकता है वो नंबर 2 प्लस 3 और प्लस 5 हो। अगर ये तीनों हैं तो हम कहेंगे 3 2 5 5 10 हो जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं होने वाला। अब एक बात आपको ये कंफर्म याद रखनी पड़ेगी कि अगर तीन संख्याओं में अगर हम एक इवन जोड़ते हैं और 2 ऑड, तो कभी भी इवन ऑड नंबर आपको नहीं प्राप्त होने वाला। और आपको ये पता है कि 2 के अलावा सभी के सभी ऑड प्राइम नंबर होते हैं। अगर सभी ऑड प्राइम नंबर होते हैं तो आप ये याद रखिए कि 2 को अब उसमें शामिल नहीं करना है। अगर आप एक भी इवन जोड़ते हैं ऑड में तो वो इवन प्राप्त हो जाता है, और इवन आपका दोबारा कभी प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी 2 को अब नहीं लेना है। तो 3 5 7 और 11 में अगर 5 3 8 8 7 करें तो 15 नहीं नंबर हो सकता। आगे देखें आप, 5 7 11 हमने ये जोड़ा था, 5 प्लस 7 और प्लस 11, तो कितना हो जाएगा 8 7, 5 7 5 12 और 12 11 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 12 11 23, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो एक ऐसा नंबर ये प्राप्त हो सकता है। और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे 5 7 11 के अलावा अगर हम जोड़ें 5 3 8 तो 8 7 15 हो जाएगा। आगे 5 7 11 हो चुका है, 11 7 और 3 जोड़ें अगर, तो 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 3 कितना हो जाएगी 21। ऐसे और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर हम 3 प्लस 7 और प्लस 11 जोड़ें तो 7 3 10 और 10 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 और 11 21, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता है। और किसको किसको जोड़ सकते हैं, 11 7, तो 11 7 आपका क्या हो जाएगा, 11 7 18 और 18 तो 20 हो जाएगा, 2 भी नहीं जोड़ सकते। 11 7 आपका 18 और 18 5 कितना, हाँ यहाँ से आप देखें ये वही नंबर हमने एक बार ले चुके हैं, 5 7 और 11। अगला और कौन सा नंबर, तो ऐसा और नंबर तो नहीं पॉसिबल, कितना हो सकता है, 5 3 8 8 7 15, 5 3 8 और 11, हाँ एक नंबर और मिल जाएगा, 5 3 प्लस 5 और 11, तो 5 3 8 8 और 11 कितना हो जाएगा 19। तो ऐसे कितने आपको पेयर मिल जाएंगे, तो मात्र 2 ऐसे पेयर मिल जाएंगे। ऐसे 2 नंबर पॉसिबल होंगे जो जोड़ने पर क्या हो रहा है, प्राइम हो रहा। क्लियर है। तो आपको प्राइम पे बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल से आपको कुछ बड़ी क्लासें कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।